हो मत जुलम करे मेरी सांस नाश खुद घर का करना चाहे मत जुलम करे मेरी सांस नाश खुद घर का करना चाहे मत जुलम करे मेरी सांस। पाछे फकीर मांगे राजपाट चाहते को ना दौलत जागीर मांगे। शेर ने वो तो शेर ने जिमावन खातर मेरे बेटे का शरीर मांगे। शेर ने जिमावन खातर बेटे का शरीर मांगे। साधुओं का के बहकाना झोली भीख घाल दो हो के राजी शेर खावे बकरा ला के डाल दो। इतने ते भी ना माने तो धक्का दे निकाल दो। इतने ते भी ना माने तो धक्का दे निकाल दो। हो ये तो ढोंगी फिरे री फकीर चीर के क्यों बेटे ने मरवावे मत जुल्म करे मेरी सांस। बेटी तूने बड़ी आसानी से कह दिया कि उस शेर के सामने किसी बकरे का किसी जानवर का मांस डाल दो। शेर तो मांसाहारी ही होता है। हाँ। उसे किसी भी जानवर का मांस मिल जाए वो तो खा लेगा। अच्छा हाँ, मैं मानती हूँ कि शेर मांसाहारी है लेकिन वो वचनधारी भी शेर है। अच्छा हाँ आप मानती हो? मैं मानती हूँ क्योंकि मानने ना मानने से काम नहीं चलेगा सासू माँ। जिस उम्मीद को लेकर के यहाँ आई हो हाँ। बेशक से अपनी उम्मीद को यहाँ तोड़ लीजिए, वो पूरी होने वाली नहीं है। बेटी एक माँ से ऐसे जुबान नहीं लड़ाते क्योंकि तू नहीं जानती इस कुल की रीत क्या है। इस कुल के अंदर जो भी मेहमान आता है उसको भगवान के सम्मान दिया जाता है क्योंकि कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने सुना तो जरूर था लेकिन आज देख भी लिया आप वही नागण है जो खुद के जाए को डस लेती है। और सुन लो मेरी बात। नहीं बेटी ऐसा नहीं है, मेरी बात सुन। एरे नरका मांस खाने वाले नरका मांस खाने वाले पशु नहीं खाया करते। सत्यवादी दानवीर धर्म ना डिगाया करते। घर आए साधु संतों में धक्के ना लगाया करते। घर आए साधु संतों में धक्के ना लगाया करते। बेटे ने मरवा करी माता घर की बन जावेगी ठेक। हाथों की मेहंदी ना छूटी दिल में करके ख्याल देख। किसके ऊपर उमर कटे मेरी छाती ऊपर हाथ टेके। किसके ऊपर उमर कटे मेरी छाती ऊपर हाथ टेक। हो घर बैठी बहू
री जवान शान लख चंदा भी शर्मावे मत जुल्म करे मेरी सास। सब तरिया का ख्याल री, एक तरफ बेटे की ममता धर्म का सवाल री। 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यारा लाल री। 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यारा लाल री। ओ तू तो सासू खाई खेली आया मेरा वार री। बेटे ने मरवाना चाहती झूठा तेरा प्यार री। शेर ने जिमावे क्यों ना तेरे भी भरतारे री। शेर ने जिमावे क्यों ना तेरे भी भरतारे री। हो तू तो दे और ने डांट घाटे खुदा भीतर ने सरकावे मत जुल्म करे मेरी सास। वाह बेटी वाह, तूने क्या जवाब दिया है। सही तो दिया है। तू ये कहना चाहती है कि मुझे अपने बेटे से प्रेम नहीं है। सीधी सी बात है, अगर वो शेर इंसान का ही मांस खाना चाहता है हाँ। तो सासू माँ हमारी तो अभी शादी हुई है और उम्र भी थोड़ी है, अच्छा छोटी सी उम्र है, लेकिन आपकी तो बहुत जिंदगी कट गई है। क्यों ना आप अपने पति का मांस उस शेर को खवा दें। बेटी, बात इंसान के मांस की नहीं है, बात वचनों के पालन की है जो महाराज ने दिए हैं, जो साधुओं ने लिए हैं, जो साधुओं ने वचन भरवाए हैं। उसके अनुसार ये है कि हमें हमारा बेटा दान करना पड़ेगा, वरना तेरे पास नहीं आती। अच्छा, मैं अपने पति को भी दान में नहीं देती। हाँ। मैं अपने आप उस शेर के सामने पड़ जाती। बेटी तेरे पास नहीं आती। अरे मैंने तो सोचा था कि एक बेटी अपनी माँ का मान रखेगी ना, लेकिन तूने तो बहू वाला रंग दिखा दिया। बहू इससे तो अच्छा था कि मैं मर जाती। वचनों की बात करती हैं आप। अगर आपके पति को वो साधु मांगते तो ऐसे वचनों को आप कब का तोड़ देते। नहीं बेटी, लेकिन भाड़ में गए वो वचन और वो साधु। अच्छा। जो किसी की जिंदगी को मानते हो, जो किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, मैं अपना पति दान में नहीं दूंगी। जाइए यहाँ से। वाह बेटी वाह, मेरी बात सुन ले। एरे पेट पकड़ी पेट पकड़ी बैठ गई, पेट पकड़े बैठ गई। बहू चाड़े पाड़े दिए, आने काने कुछ ना छोटी हर मांझने बिगाड़े दिए। धरती का
तन धरती का हिलाया पड़ता, तन ने बादल फाड़ दिए, धरती का हिलाया पर्दा, तन ने बादल फाड़ दिए। ओ देके जहर मार देती, देके जहर मार देती, मेरे तय क्यों बैर करे, सुर का सुरैया पूर्ण ना दुश्मन पे खैर करे। हरे राम फैसले पे बजरंगी मेहर करे, हरे राम फैसले पे बजरंगी मेहर करे। हो उसकी उम्र घनी नादान ध्यान करे, सतगुरु का फिर गावे मत जुल्म करे, मेरी सांस नाश खुदे करे का करना चाहे, मत जुल्म करे, मेरी महारानी विद्याधरणी, जी महाराज। तुम्हारे लटके हुए मुंह, उदास चेहरा कुछ और बयां कर रहा है। तुम पुत्रवधू के पास में धीर धज को दान में मांगने के लिए गई थी। क्या आप दान मांग करके आई हो? क्या हमारी पुत्रवधू ने दान दे दिया है? महाराज, जिस उम्मीद से आपने मुझे अपनी पुत्र वधू के पास में भेजा था, हाँ, मैं उस उम्मीद पे खरी नहीं उतर पाई महाराज। नहीं रानी, ऐसा ना कहिए। महाराज, मैं तो बड़ी उम्मीद लेके अपनी पुत्र वधू के पास में गई थी। मैंने तुझे बेटी समझ के, अपनी जान से भी ज्यादा बढ़ के अपनी बेटी से झोली फैला के भीख मांगी, लेकिन महाराज उसने अच्छा नहीं किया। उसने तो मेरा अपमान कर दिया महाराज, मुझे धक्के देके निकाल दिया महाराज। उसने दान नहीं किया। विद्याधरणी जी महाराज। तू तो ये भली भांति जानती है कि अगर बेटे को चीर करके संतों का शेर नहीं जिमाया गया तो मैं बचनहार हो जाऊंगा। हाँ महाराज। मेरे कुल को कलंक लग जाएगा और मेरे पूर्वज किसी भी कीमत पर मुझे माफ नहीं करेंगे। हाँ महाराज। रानी, एक बार दोबारा जाओ और जाकर के पुत्र वधू को समझाओ कि तुम्हारे पिता की इज्जत दांव पर रखी हुई है। जाओ। नहीं महाराज, नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो क्रोध में है। मेरी एक भी बात सुनने को राजी नहीं है महाराज। महाराज, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप चले जाइए। क्या? आप चले जाइए महाराज। विद्याधरणी, जी महाराज। एक औरत औरत को समझा सकती है। अगर तू नहीं समझा पाई तो फिर बता मैं कैसे समझा पाऊंगा? महाराज, मैं जानती हूँ कि एक औरत को औरत समझती है और समझा भी सकती है, लेकिन महाराज हमारी जो पुत्र वधू है वो बड़ों का मान सम्मान करना अच्छे से जानती हैं। वो पति के मोह में आकर मुझे मना कर गई, लेकिन एक बाप की बात एक बेटी कभी नहीं टालती। आप जाइए महाराज, आपको वो कभी मना नहीं करेगी। रानी जी महाराज। अगर मुझे भेजना चाहती है तो मैं जाने से पहले एक शर्त रखता हूँ। क्या महाराज? छाती पे पत्थर रख ले। हाँ महाराज। अगर लाजवंती ने बेटे का दान मुझे दे दिया, धीरधज को मुझे दान में दे दिया, तो मैं तुझसे आकर के मिलूंगा। और अगर उसने मुझे भी मने कर दिया, दान देने से इनकार कर दिया, तो फिर तू अपने पति को देख नहीं पाएगी। बस इतना कह करके मैं जा रहा हूं। छाती पे पत्थर धर ले। महाराज। लाजवंती, पिताजी प्रणाम। जिस पुत्र वधू ने पहली बार अपनी ससुराल में अपने ससुर को प्रणाम किया हो, आज वो आशीर्वादहीन खड़ा हुआ है। लाडो, प्रणाम के बदले में कोई आशीर्वाद नहीं मांगोगी क्या?
आशीर्वाद कोई मांगने की चीज थोड़ी ना होता है। जब छोटे बड़ों का सम्मान करते हैं तो वो तो खुद निकल जाता है मुंह से। ऐ मेरी पुत्री, ऐ मेरी कुलवंती लजवंती, जी मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज इस अभागे राजा के पास तुझे कोई आशीर्वाद देने के लिए है नहीं। और हे लाडो, तुम मुझे पिताश्री कहकर के संबोधित कर रही हो। मैं तेरा पिता बन के तेरे दरवाजे पे नहीं आया, बल्कि एक याचक बन के, एक मंगता बन के, एक भिखारी बन के तेरे दरवाजे पे आया हूं। पिताजी, आपकी आंखों में मैं आंसू देख रही हूं। आपसे पहले अभी मां भी आई थी, कहीं आप भी तो। बेटी, मैं जो कहने आया हूं, क्योंकि मेरे में इतनी ताकत नहीं रह गई है जो मैं एक साथ में कह दूं। मैं धीरे धीरे कहना चाहता हूं, और कहने से पहले एक बात सुन ले। लाडो, मेरी इज्जत रखे न रखे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मैं इस पगड़ी के कारण राजा हूं। मेरी इज्जत भले ही मत रखना, परंतु मेरे सिर पे जो पगड़ी रखी है इसकी बहुत बड़ी कीमत है, ये अनमोल है लाडो। इसलिए एक मेरी विनती सुन, मेरी पुकार सुन मेरी। जी तू ते आज राख दे मेरी लाज से, और मैं तेरे पाया में यो धरूं ताज से। नहीं, नहीं पिताजी, तू बेटी में बाप तेरा, तेरे पाया में धरूं ताज से। तू आज राख दे मेरी लाज से। तू बेटी में बाप तेरा, तेरे पाया में धरूं ताज से। तेरे पाया में धरूं ताज से। तूने ये पगड़ी दोबारा से मेरे सिर पे रख दी है, हाँ, परंतु मैंने एक प्रतिज्ञा ले ली है। इस पगड़ी को तेरी मर्जी से नहीं, जब तक अपनी बात नहीं मनवा लूंगा, जब तक अपनी बात पूरी नहीं कर लूंगा, अब इस पगड़ी को तब तक सिर पे नहीं रखूंगा। इसलिए इसे मेरी जिद समझ ले, या मेरी प्रतिज्ञा समझ ले, या मेरा अंतिम समय समझ ले। बेटी, कह अपनी बात, तू क्या कहना चाहती है? मात पिता से ऊंचा दर्जा जग में सास ससुर का जी। पूजा में स्थान प्रथम होता ब्याहे वर का जी। जहाँ ऐसे संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी। जहाँ ऐसे संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी। जहाँ ऐसे संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी। अरे स्वर्ग बराबर घर न तेरे, स्वर्ग बराबर घर न तेरे, नरक बनावन आया बेटी। तेरी अमृत जैसी जिंदगानी में जहर मिलावन आया बेटी। तेरा भरया हुआ सिंदूर मांग का इसे आज मिटावन आया बेटी। ये भरया हुआ सिंदूर आज मिटावन आया बेटी। ये मांगू दान
दान पति का कर दे, क्या? तेरे आगे झोली भर दे। मांगो दान पति का कर दे, तेरे आगे झोली भर दे। इतना सा सवाल मेरा तेरे पाया में धरूं ताज से, तेरे पाया में धरूं ताज से। आपसे पहले माँ भी आई थी और आप भी आकर वही बात कह रहे हैं जो उन्होंने कही थी। आप इतने बेदर्दी कैसे हो सकते हैं पिताजी? लेकिन फिर भी अगर आपके बेटे का सवाल है तो आप उनके माता पिता हैं, मुझसे पूछने की जरूरत ही क्या है? अपने बेटे के साथ आप कुछ भी करें, वो मुझसे कहीं ज्यादा आपका है। क्योंकि लाडो दिल का खिलौना हाय टूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया। कोई लुटेरा आके लूट गया, कोई लुटेरा आके लूट गया। दिल का खिलौना मेरा टूट गया, दिल का खिलौना। कौन दान, मैं कौन दान करने वाली आपकी इमदाद में। माँ पिता का होया करता हक अपनी औलाद में। पहले तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में, पहले तो वो बेटा तारा पति मेरा बाद में, ओ पहले तो वो बेटा तारा पति मेरा बाद में। पर मात पिता ते ज्यादा बेटी, मात पिता ते ज्यादा बेटी, और पत्नी का अधिकार हो से। सती वीर तो जति मर्द के जड़ में ताबेदार हो से। प्राणपति तो इस दुनिया में जीवन का आधार हो से। प्राणपति तो इस दुनिया में जीवन का आधार हो से। पर आन बान कुल की मर्यादा होया करे से जानते ज्यादा। आन बान कुल की मर्यादा होया करे से जानते ज्यादा। वो जिसके सिर सहरा तेरे पाया में धरूं ताज, तेरे पाया में धरूं ताज से। मेरे धर्म के पिता, जो आप कह रहे हैं वो बड़ा ही कठिन काम है। क्या आप अपनी इस धर्म की बेटी को रंगीन वस्त्रों को छोड़कर सफेद वस्त्रों में देख सकोगे? क्या इस बेटी की सूनी महंग को देख सकोगे? क्या इस बेटी की सूनी कलाई को देख सकोगे? क्या अपनी आंखों से चूड़ियां फूटती देख सकोगे?
अगर हाँ है तो फिर मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। और सुन लीजिए मेरी बात। ऐ विधाता, ओ मालिक, कितनी बड़ी परीक्षा करना चाहता है इस मोरध्वज की। क्या मेरी प्रारब्ध में, मेरी तकदीर में कोई सुख का सांस बाकी नहीं रह गया? क्या इस पृथ्वी पर पैर टेकने का अधिकार भी खो चुका हूं? जो नीच से नीच, बुरे से बुरा कार्य इस दुनिया में किसी ने नहीं किया हो, आज मुझे भाग्य को वो कार्य सौंप दिया। लाडो, मैं भंवर बीच में फंसा हुआ हूं और मेरी इस पतवार को केवल तुम पार कर सकती हो, केवल तुम पार कर सकती हो। तो सुनो पिताजी, जीते जीना घटने दूंगी थारे कुल की शान में। बहमाता ने जन्म दिया है अच्छे खानदान में। थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में, तारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में, तारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में। तू ते दानपति का करके मारे, दानपति का करके मारे, कुल की लाज बचा दे बेटी, जिंदगी भर ना भूलूं रे सिर पे यो एहसान चढ़ा दे बेटी। तीर दजन दे गाल भेंट में भूखा शेर जिमा दे बेटी, अरे तीर दजन दे गाल पेट में भूखा शेर जिमा दे बेटी। क्योंकि होनहार बलवान बतावे, मानस की के पार बसावे। होनहार बलवान बतावे, मानस की के पार बसावे। जब कार्य देश का हो गहरा, तेरे पाया में धरूं ताज दे, तेरे पाया में जरूरी ताज से। पिताजी, मैं आवेश में आकर, गुस्से में आकर माँ जी को भी उल्टा सीधा बोल गई थी। लेकिन लाजवंती, मैं जानती हूँ कि ये कार्य जितना मेरे लिए कठिन है उससे कहीं ज्यादा आपके लिए भी है। लेकिन वो बेटी अच्छी नहीं हुआ करती है जो अपने माँ बाप की इज्जत में शामिल ना हो। अब कुछ भी कहने से पहले एक बात बहुत ध्यान से सुन ले। मेरे पास वक्त नहीं है, कहें और संत नाराज हो गए तो किए कराए पर पानी फिर जाएगा। कहें पिताजी। या तो हाँ कह दे, और अगर हाँ नहीं कह सकती है तो ना कह दे। लेकिन दोनों बातें करने से पहले एक बात सोच ले। अगर तूने अपने पति का मुझे दान दिया और हाँ कह दिया तो लाडो, जब तक जीऊंगा तब तक तेरा गुण गाऊंगा। स्वर्ग में बैठे हुए मेरे पूर्वज पुष्प वर्षा करेंगे तेरे ऊपर, तेरा इतिहास लिखा जाएगा। लेकिन दूसरी बात और सुन ले, अगर तूने दान नहीं दिया और मुझे मने कर दिया तो सिर्फ एक बात होगी, जैसे ही तू मने करेगी ये कटारी मार के आत्महत्या कर लूंगा। तेरे दरवाजे से अब वापस नहीं जाऊंगा, मेरी लाश जाएगी यहां से। नहीं पिताजी, ऐसा ना करें। मैं या हाँ या ना मैं कुछ कह नहीं पा रही हूं, लेकिन एक प्रश्न आपसे मैं इस समय करना चाहती हूं कि अगर आज मेरी जगह मेरा ये पिता होता तो आप क्या करते पिताजी? बस इतना बता दें। लाजवंती, घड़ी बुरी हो भली हो, मुसीबत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, व्यक्ति का एक ही लक्ष्य होना चाहिए। अगर तू ये पूछना चाहती है कि तेरी जगह मैं होता तो क्या करता, जी मैं सिर्फ यहां पे एक ही शिक्षा दे सकता हूं। लाजवंती, दुनिया बदल जाए, दुनिया के नियम बदल जाएं,
प्रकृति अपने नियम तोड़ दे, आकाश और पाताल उलट पुलट हो जाएं, सूर्य और चंद्रमा आपस में संधि कर ले, आकाश के ये तारागण अपना प्रकाश छोड़ दें, किसी बड़े से बड़े महात्मा के द्वारा दिया गया वरदान तो खाली जा सकता है, और किसी बड़े से बड़े शिकारी की कमान से निकला हुआ तीर भी खाली जा सकता है। ए दुनिया के लोगों, यह तो संभव है कि वायु अपना वेग छोड़ दे, अग्नि अपना तेज छोड़ दे, जल अपनी शीतलता त्याग दे, यह वृक्ष अपनी छाया छोड़ दे, पर जीते जी राजा मोरध्वज अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, धर्म को सर्वोपरि रखेगा, दिए हुए वचनों को निभाएगा। मैं ये करता। अगर ऐसा है तो कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ये पगड़ी आप पहन लो और जाइए, मैं आपको अपना पति दान में देती हूँ पिताजी, लेकिन जाने से पहले एक बात सुनते चले जाइए कि अगर उन संतों का वो भूखा शेर मेरे पति के मांस से ना झिके तो आप अपनी इस बेटी को भी काट के डाल देना, ये बेटी कभी मना नहीं करेगी। जाइए पिताश्री, जाइए, मैंने आपको दान दे दिया। भूखे गरीब की है यही दुआएं, भूखे गरीब की है यही दुआएं, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। थारे अर्पण किया पति अपना फर्ज निभाना से, संतों वाला कई रोज का भूखा शेर जिमाना से, मेरे पति से, जो मेरे पति से नहीं झुका तो मेरा मांस खवाना से, मेरे पति से नहीं झुका तो मेरा मांस खवाना से, मेरे पति से नहीं झुका तो मेरा मांस खवाना से। ओ जिसने बेटी जन्म दिया, ये जिसने बेटी जन्म दिया, वो धन्य धन्य तेरी जननी माई, फिर छाती ते चिपकाली बहू, आँख्या में भरे आंसू लाई, इंद्रपाल जोड़ी वाला गमते भरी करे कविताई, इंद्रपाल जोड़ी वाला गमते भरी करे कविताई। ये ईश्वर तेरी अद्भुत माया, भेद किसे न कोई ना पाया, हे ईश्वर तेरी अद्भुत माया, भेद किसे न कोई ना पाया। तेरा पाटे ना तेरा तेरे पाया में धरूं ताज से, आज राख दे मेरी लाज से, मैं बेटी तू बाप मेरा, यहाँ मैं धरूं ताज से, आज राख दी मेरी लाज से। विद्याधरणी जी महाराज। हाँ हाँ बिल्कुल अभी कर दो। ये आरा मैं बाढ़ी से लेके आया हूं और बाढ़ी ने ये लाल रंग का आरा दिया है। बाढ़ी ने तो ये भी कहा था महाराज मेरे बेटे को चीर दो। बाढ़ी का मैं एहसानमंद हो गया हूं आज, बस अंतिम एहसान तेरा चाहता हूं। महाराज, जो कार्य हम करने जा रहे हैं वो आज से पहले दुनिया में किसी माँ बाप ने नहीं किया, फिर भी साधुओं की शर्त के अनुसार मैंने अपना दिल पत्थर का कर लिया है। चलो बेटे का दान कर देते हैं, चीर देते हैं इस लाडले को अपने हाथों से, जिससे कभी अपने हाथों से पाला था।
हो गया बैठ धीर धज करके नीची और आरा लेकर रानी राजा करने लगे तो फाड़ रे गया बैठ धीर धजे नीचे करे के नाड़ हो गया बैठ धीर धजे करके नीची नाड़ आरा लेकर रानी राजा आरा लेकर रानी राजा करने लगे तो फाड़ रे हो गया बैठ धीर धजे नीची करे के नाड़ हो गया बैठ धीर धजे नीची करे के नाड़ राजा रानी खड़े हुए थे आरे को प्रणाम में किया परमेश्वर का ध्यान लगा के सुत पे आरा टेक टेक दिया चाले को न हाथ कांप गए रानी का हिल गया हिया और 9 महीने तक रखा गर्भ में 9 महीने तक रखा गर्भ में तन के ऊपर कष्ट सहे किसी तरह की कमी न छोड़ी शौक करे था नए नए जिन हाथों त पाला बेटा उन हाथों त चीर रहे जिन हाथों त पाला बेटा उन हाथों त चीर रहे माँ की छाती फाटन लागी माँ की छाती फाटन लागी बेटा कर लियो लाड हो गया बैठ धीर धजे नीची करे के नाड़ रे गया बैठ धीर धजे नीची करे के नाड़ अरे मात पिता की हालत देखी न्यू बोले फिर राजकुमार ममता के चक्कर में पड़ के मत ना जाना बाजी हार ऐसा मौका मिलता को न्या दानवीर ने बारंबार अरे बचनों खातर सिर दे देना न्यू वेदों ने छंद जड़े ऋषि दधीची हरिश्चंद्र के ना तुमने इतिहास पढ़े कर सत्कार जिमा दो भोजन द्वारे भूखे संत खड़े कर सत्कार जिमा दो भोजन द्वारे भूखे संत खड़े रही आत्मा तरफ शेर की भूखा रहा दहाड़े हो गया बैठ धीर धजे नीची करे के नाड़ हो गया बैठ धीर धजे नीची करे के नाड़ अरे दोनों ने उठाया आरा वचनों का किया जब ख्याल खूनों की फुहार छूटी धरती होगी लाल 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 दिशाओं के दिग्गज डोले अंबर भी गया हाले ये बाढ़ी का पुराना आरा बाढ़ी का पुराना आरा हाड़ के मखट के था नाजुक था शरीर जिसका
जी छोरे का भटके था अरे निराला था सीन लोगो कालजे में खटके था वो निराला था सीन लोगों कालजे में खटके था ओ हिया उमड़ के आवे था खा रही खेत ने बाण हो गया बैठ धीर धजे नीची करे के नाड़ रे गया बैठ धीर धजे नीची करे के नाड़ देवता सुरग ने छोड़ भूमंडल पे आने लगे धन्य धन्य दानवीर हाँ। गुण राजा के गाने लगे ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी फूलों ने बरसाने लगे अरे दान वीर बहुत देखे पर ना ऐसा दान देखा गाने वाले बहुत देखे ना हृदय में ज्ञान देखा उस हरे राम बैस लेके गाने में तूफान देखा हरे राम बैस लेके गाने में तूफान देखा शेर के आगे ढेर दिया करके ने दो फाड़ रे गया बैठ धीर धजे नीची करे के नाड़ हो गया बैठ धीर धजे नीची करे के नाड़ हे सत की जय धर्म का दीपक ये तो ज्ञान उजाला के शोभा गाऊं तेरे भवन में कटरा चालरी देवी के शोभा गाऊं तेरे भवन में कटरा चालरी देवी ये सत की जोत धर्म का दीपक में सत की जोत धर्म का दीपक चालरी देवी के शोभा गाऊं तेरे भवन में कटरा चालरी देवी शोभा गाऊं तेरे भवन में कटरा चालरी देवी हरि 33 कोटि देवी देवता हमारे 33 कोटि और देवी देवता चरणों मनोनाथ खड़े रामचंद्र जी वर मांगे थे लक्ष्मण भैया साथ खड़े माँ रामचंद्र जी वर मांगे थे लक्ष्मण भैया साथ खड़े हरि तू भक्त प्रहलाद भगत माँ हरि तब करते दिन रात खड़े पांचों पांडव छठे नारायण वो भी जोड़े हाथ खड़े माँ पांचों पांडव छठे नारायण वो भी जोड़े हाथ खड़े हरि दोपहर हरि री 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 हरि री 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 हरि दोपहर घड़ी 64 माँ हरि दोपहर घड़ी 64 माँ जय घंटाड़ा हरि देवी के शोभा गाऊं तेरे भवन में कटरा चालरी देवी के शोभा गाऊं तेरे भवन में कटरा चालरी देवी
हरि साथ दिया कुंभकर्ण के और बाणों आगे अड़ाया बिना घात दिया माँ कुंभकर्ण के बाणों आगे अड़ाया बिना घात दिया मेरी आला और बल खन को पतन पड़ा पट्टे हरि पाट दिया कुरुक्षेत्र में खूब लड़ी तने करके रोका खात लिया माँ कुरुक्षेत्र में खूब लड़ी तने करके रोका खात लिया अरे हीरे धोरे चित्ता दिया रे हीरे धोरे चित्ता दिया हरि ठाड़े का पाड़ारी देवी के शोभा हरि देव भवन में कटरा चाल हरि देवी शोभा गाऊं तेरे भवन में कटरा चाडरी देवी शीतला और बड़ी मसाणी अरे कलकत्ते की काली तुमा सेठ शीतला अरे बड़ी मसाणी कलकत्ते की काली तू अरे ब्रह्मा विष्णु महादेव ने सवर बटन हरियाणी तो मन सुना से ब्रह्म ज्ञान की लिए बिरस ताड़ी तुमा अरे मन सुना से ब्रह्म ज्ञान की लिए बिरस ताड़ी तू अरे तेरे दुआरे अरे री 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 अरे अरे री 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 अरे री 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 अरे तेरे दुआरे खड़ा पुजारी मां तेरे दुआरे खड़ा पुजारी अरे खोलो ताड़ी देवी के हरि तेरे भवन में कटरा चाडरी देवी शोभा गाऊं हरि तेरे भवन में कटरा चाडरी देवी झंडा और चाली फिरे इंगलाज में वास किया माँ जोड़ी झंडा चाली फिरे इंगलाज में वास किया मेरी कलकत्ता गुड़गांव से चल तल तेरी में बरकास किया चारों कूट में अच्छा घूम बिरादर बड़ मुश्किल सा नाश किया माँ अरे चारों कूट में ढूंढ फिरा सारे बड़े मुश्किल तलाश किया तेरी पूजा करने आया दया चंद तेरी पूजा करने आया दया चंद मैंने हरि देवी के शोभा गाऊं हरि तेरे भवन में कटरा
चाड़ रे देवी के शोभा गाऊं हरि तेरे भवन में कटरा चाड़ रे देवी। तेरा तृष्णा रूपी झगड़ा से ओ छोरे तृष्णा न्यारी न्यारी कैसे बेटे ज्ञान सुनाने आ रे हो सुनिए बात हमारी ज्ञान सुनने आए हो सुनियो बात हमारी। मेरा तृष्णा रूपी झगड़ा से तृष्णा रूपी झगड़ा से तृष्णा न्यारी न्यारी ज्ञान सुनने आए हो सुनियो बात हमारी ज्ञान सुनने आए हो सुनियो बात हमारी। हेरे सारी दुनिया न्यारी ही न्यारी 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 सबकी आस नहीं एक सी भूख बराबर नहीं एक सी लागे प्यास जिस मानस की जैसी तृष्णा उस मानस की वैसी आस जिस मानस की जैसी तृष्णा उस मानस की वैसी आस। हेरे बुढ़ा सोच बेटा हो मेरा पढ़ के थानेदार हो जा बेटा सोच बुढ़ा कदसी टिकट कटा के पार हो जा तेरे पाछे टकीला बेचू घर की मोटर कार हो जा और फिर पाछे तकीला बेचो घर की मोटर कार हो जा। हेरे सारी धरती बेच बगा तू सारी धरती बेच बगा तू और खेलू खेल जुआरी ज्ञान सुनने आए हो सुनियो बात हमारी ज्ञान सुनने वाले हो सुनियो बात हमारी। हेरे चुगल खोर तो न्यू सोच में चुगली कर बजबा तू जोते लुच्चा और लफंगा सोचे सबके बलक हो जायोते गंगा जी का पट्टा सोचे सबने डाले अब का दूत गंगा जी का पता सोचे सबने ठाने हम का दूत। वही वेद डॉक्टर न्यू सोचे यो सारा गम बीमार अरे हो जा कुर्सी और वकील सोचे घर घर में तकरार अरे हो जा भारत के गौ भक्त सोचे मेरे भारत का उद्धार हो जा भारत के गौ भक्त सोचे भारत का उद्धार हो जा। हेरे सदा सुहागने रहे लुगाई सदा सुहागने रहे लुगाई और तू सोचे मनिहारी ज्ञान सुनाने आए हो
अफसर सोचे ओ तो हो पड़ जो जिसके ऊपर बदलू ठोर कंगलो सोचे धन मिल जाते उसके ऊपर करूं मरोड़ रंडवा सोचे ब्याह हो जाते सर के ऊपर धर लूं मोर रंडवा सोचे ब्याह हो जाते सर के ऊपर धर लूं मोड़ कई पहलवान भी यूं सोचे मेरा हाथी जितना हो जा जोर मोटा सो तो हाथ लाग जा मन में सोचे जावे चोर बुढ़ा सोचे आंखें बदल जा बालक बरसा हो जा त्योर बुढ़ा सोच आंखें बदल जा बालक बरसा हो जा त्योर मेरे कई कई डोगी न्यू सोचे रे कई डोगी न्यू सोचे कर बैठू घर वाली जाने सुनाने आए ओ सुनियो बात हमारी जाने सुनाने आए ओ सुनियो बात हमारी नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का वही बेईमान तो न्यू सोचयो सारी दुनिया है बेईमान ज्ञानी सोच धर्म कर्म में कितना देना चाहिए दान गायक सोच भरी सभा में सबके भीतर भर दूं ज्ञान ओ गायक सोच भरी सभा में सबके भीतर भर दूं ज्ञान फिर आस टूट जा सांस छूट जा समझो जिंदगी खत्म तमाम कोई भी न साथ चलेगा संग का साथी है वो राम ज्ञान ध्यान के भजन सुनावे गाता देखे मुंशी राम ज्ञान दान के भजन सुनावे गाता देख मुंशी राम हेरे लोभ और लालच के बस में लोभ और लालच के बस में फंस गई दुनिया सारी जाने सुनाने वाले ओ सुनियो बात हमारी जाने सुनाने वाले ओ सुनियो बात हमारी हेरे तृष्णा रूपी झगड़ा सारा तृष्णा रूपी झगड़ा से तृष्णा प्यारी प्यारी जाने सुनाने वाले ओ सुनियो बात हमारी जाने सुनाने वाले ओ सुनियो बात हमारी और ये किचड़ी के दो बच्चे थे ओ तो बालक ये रही एक चिड़ी के दो बच्चे थे हाँ ए साथ दूसरी ने और मार दिए और मैं मर गई ते मेरे बच्चों ने मत ना तो घर तार दिए
दूसरी न मार दिए। मैं मर गीते मेरे बच्चा ने मत ना दुख भरे तार दिए हो, मत ना दुख भरे तार दिए। कि एक चिड़ी के 2 बच्चे थे और 100 दूसरी ने मार दिए, और मैं मर जाता मेरे बच्चों ने मत ना दुख भरतार दिए। पहली कली के माध्यम से उस चिड़ा और चिड़े की दास्तान सुनाती है। किस प्रकार से के लिखा कवि ने, जैसे और एक चिड़े की चिड़िया मर गई, एक चिड़े की चिड़िया मर गई, दूजी लाया ब्याह के देख सौत के बच्चा ने वहां बैठ गई गम खाके। चिड़ा बाहर ने चला गया उससे समझा और बुझा के, उस पापन ने दोनों बच्चे रात तड़े घेर दिए, ठाके रहे तड़े घेर दिए ठाके, और चोंच मार के घायल कर दिया, चोंच मार के घायल कर दिए, चिड़िया ने जुल्म गुजार दिए। मैं मर जाते मेरे बच्चों ने मत ना दुख भरे तार दिए हो, मत ना दुख भरे तार दिए। उसका जो दूसरी कली के माध्यम से वो रानी यूं कहने लगी, है महाराज मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी नहीं करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे रूप और बसंत उन चिड़ी के 2 बच्चों की तरह मर जाएं। दूसरी कली में समझाते हुए के कहने लगी, और मैं मर जाते मेरे पिया तू, मैं मर जाते मेरे पिया तो, और तू जा ब्याहर चाहिए, चाहे इंदर की हूर मिले पर पीर दूसरी लइए ना। तो बेटे तने दिए राम ने और तने कुछ चाहिए ना, रूप बसंत की जोड़ी न तू कटे भी धम कहिए ना, कटे भी धम कहिए ना। और मरी हुई नबी याद करता, मरी हुई नबी याद करता, ना छाती पुचकार दिए। मैं मर जाते मेरे बच्चों ने मत ना दुख भरे तार दिए हो, मत ना दुख भरे तार दिए। तीसरी कली में यूं कहने लगी, है महाराज इस संसार में अगर किसी की ममता सच्ची है, किसी का प्यार सच्चा होता है तो वो माँ होया करती है। और जिन बच्चों की माँ बचपन में छोड़ करके चली जाए, वो बच्चे इस नासवान संसार में किस तरीका से अपने जीवन का यापन करते हैं, किस तरीका से अपने जीवन के सफर को पूरा करते हैं। तीसरी कली में के लिखा दादा ने,
आने से की माँ मर जाते, आने से की माँ मर जाते, धक्के खाते फिरा करे, कोई धमका दे कोई फुसला दे, दुख विपदा में गिरा करे, 9 करोड़ी का लाल रेत में दिन जोरी के जरिया करे, पाप की नैया अधर्म डूबे जा, धर्म के बेड़े तेरा करे हो, धर्म के बेड़े तेरा करे, ये मरी हुई नबी याद करता, मरी हुई नबी याद करता, छाती पुचकार दिए मैं मर जाते, मेरे बच्चों ने मतना दुख भरे तार दिए हो, मतना दुख भरे तार दिए। जो अंतिम कली में चोर करते हुए कवि ने लिखा, वो रानी यूं कहने लगी, है महाराज मेरा फर्ज तो समझाने का था, आगे आप मानो या ना मानो ये आपकी मर्जी है, क्योंकि आप हमारी रियासत के राजा हो। अंतिम कली में चोर करते हुए के लिखा वाला, और मेरा फर्ज से समझावन का, मेरा फर्ज से समझावन का, ना चलती तस्वीर पिया, रोया बिना जाता मेरा गया, सूखने ने का नीर पिया, मेरी करनी मेरे आगे आगी, आगे तेरी तकदीर पिया, लक्ष्मी चंद कहे मान कहे कि मेरा आलियत में अखीर पिया हो, आलियत में अखीर पिया, और मांगे राम ते इतनी काका, मांगे राम ते इतनी काका, तीनों पैर पसार दिए मैं मर जाते, मेरे बच्चों ने मतना दुख भरे तार दिए हो, मतना दुख भरे तार दिए। जोरदार तालियों। रे कितने वीर चले गए सजनों, कैसे? रे मेरी भारत माँ पे मर के हो, एरे आजादी की लिखी कहानी कलम लहू में भर के, कलम लहू में भर के, कितने वीर चले गए सजनों, कितने वीर चले गए सजनों, भारत माँ पे मर के हो, आजादी की लिखी कहानी कलम लहू में भर के, कलम लहू में भर के। कहते हैं कि आओ झुककर करे सलाम जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, अरे आओ झुककर करे सलाम जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, और खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। कोई कोई कुर्बान होया करे देश पे भी, वरना सारे कुर्बान नहीं होते। प्रेमी सजनों, ऐसे ऐसे वीर हुए हैं
जिनको घास की रोटी तक खाना मंजूर था लेकिन गुलामी कतई मंजूर नहीं थी। कौन हुए, किस किस ने शहादत दी? नंबर 1 में सुनियो किन किन का नाम बताया। महाराणा प्रताप शिवाजी, महाराणा प्रताप शिवाजी, जिन्हें बन में धक्के खाए वीर हकीकत जमे धर्म पे कदम टहलना पाए, कदम टहलना पाए। एरा चलिया वाले बाग के अंदर कितने वीर खपाए, वो खपाए। जोरावर लोगो जोरावर और फतेह सिंह दीवारों में चिढ़वाए, दीवारों में चिढ़वाए। तेरे ऊधम सिंह ने जाके गोली, ऊधम सिंह ने जाके गोली मारी उस डायर के। कहानी कलम में भर के, कलम में भर के। बल्कि वीरांगनाएं भी पीछे नहीं हटी। कहते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी। ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हुई, ऐसे ऐसे वीर हुए जिन्होंने फांसी तक को गले में डाल लिया, लेकिन गुलामी मंजूर नहीं थी उनको। कौन कौन कैसे कैसे कुर्बान होके गया सुनिए। पीठ से बांध लिया लड़का, पीठ से बांध लिया लड़का, जब लड़ी लक्ष्मी बाई चंद्रशेखर ने देश के अंदर भारी धूम मचाई, भारी धूम मचाई। फिर भगत सिंह ने हंसते हंसते कड़ में फांसी खाई, खाई। हो रहे थे लोगों, हो रहे थे बलिदान देश पे माता पिता और भाई, माता पिता और भाई। मेरा फेर हिंद में चाल पड़े, फेर हिंद में चाल पड़े, कफन बांध लिया सिर के। की कहानी कलम लहू में भर के, कलम लहू में भर के। सजनों, आजादी लाने के लिए बहुत से वीर कुर्बान होके गए। इसीलिए कहा कि हिंसा अगर परले ना करती तो हिंसा का मान नहीं होता, कि हिंसा अगर परले ना करती तो हिंसा का मान नहीं होता। अर्जुन अगर कायर ना बढ़ता तो गीता का ज्ञान नहीं होता। उस नेता और भगत सिंह का अगर बलिदान नहीं होता तो चाहे कितने गांधी मर जाते आजादी का सहगान नहीं होता। एक बात बताओ, कुछ लोग कहते हैं कि गांधी तने ली आजादी चला चला का चरखा। क्या एकमात्र गांधी जी की वजह से आजादी आई?
मैं मानती हूं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती और एक उंगली से कभी घी भी नहीं निकलता, पूरे हाथ का प्रयोग करना पड़ता है जब जाके घी निकलता है। वैसे ही गांधी तनली आजादी चला चला के चरखा, पर आजादी तलाने आले सौदा करके सरका। कितने चढ़ गए फांसी पर, कितनों ने गोलियां खाई थी। कितने चढ़ गए फांसी पर, कितनों ने गोलियां खाई थी। और क्यों झूठ बोलते हो साहब, क्या चरखा चलाने से आजादी आई थी? मैं ये नहीं कहती कि गांधी जी बुरे हैं, सभी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, लेकिन माना कि मैं सम्मान करती हूं गांधी तेरी सीखों का, कि माना कि मैं सम्मान करती हूं गांधी तेरी सीखों का, पर मेरा दिल तो कर्जदार है उस भगत सिंह की चीखों का, उस भगत सिंह की चीखों का। प्रेमी सजनों, छोटे छोटे बच्चे कुर्बान होके गए, तब जाके आजादी आई। क्या लिखा सुनिएगा। लाला जी ने खेली सजनों लाल खून की होली, नेताजी ने हरा दिए अंग्रेज बना कटोरी, अंग्रेज बना कटोरी। इनकलाब का नाम ले लिया, मार रहे थे बोली, बोली। राजगुरु सुखदेव ने आके देश की निद्रा खोली, देश की निद्रा खोली। फिर फांसी पे गए लटक वीर रे, फांसी पे गए लटक वीर रे, धान लगा लिया हर में। आशा की किल की कहानी कलम लहू में भर के, कलम लहू में भर के। उन अंग्रेजों ने कम जुल्म नहीं ढाए, कम जुल्म नहीं करे। छोटे छोटे बच्चों को घोड़ों की टापों से कुचला करते, दिन रात कोड़े बरसाया करते। जब जाके उनको तसल्ली मिलती थी, खाने को कुछ दिया नहीं करते, दिन रात काम करवाया करते। लेकिन आज जो इस देश पे कुर्बान होके गए हैं ना, उनका भी सम्मान नहीं है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। कि उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया जिनके लहू से जलता था ये चिरागे वतन। वाह! अरे उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया जिनके लहू से जलता था ये चिरागे वतन। अरे जगमगा रही उनकी हवेलियां जो बेच कर खा गए शहीदों का कफन, शहीदों का कफन। आइए नंबर 4 में कवि ने तोड़ करा और खेल ही दिया भला। मासूम वीरों को अंग्रेजों के घोड़े, अंग्रेजों के घोड़े। राजा पर फौज थी अंग्रेजों की, हिंदुस्तानी थोड़े थोड़े। गांधी जी ने बिन हथियारों माँ के बंधन तोड़े, माँ के बंधन तोड़े। रति चंद 47 अंदर, रति चंद 47 अंदर।
कहानी कलम लहू